नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 1 जुलाई 2022 से 38% डीए के हिसाब से नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना होगा, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड एवं माध्यमिक शिक्षकों का वेतन 1 जुलाई 2022 से कितना होगा, शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का वेतन कितना होगा, अलग अलग जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए 1 जुलाई 2022 से 38% डीए के हिसाब से नियोजित शिक्षकों का कितना वेतन बनेगा जानते हैं। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 23,980 रुपए है, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से 9,112 रुपए होगा। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का आवास भत्ता 4% के हिसाब से 959 रुपए होगा। मेडिकल 1,000 रुपए होगा। इस तरह से इनका कुल वेतन 35,051 रुपए होगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद इनके अकाउंट में कुल 33,251 रुपए क्रेडिट होगा। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का 8% डीए के हिसाब से इनके अकाउंट में कुल 34,210 रुपए क्रेडिट होगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 24,710 रुपए है, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से 9,390 रुपए हुआ। आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के लिए 988 रुपए हुआ। साथ ही मेडिकल 1,000 रुपए हुआ। इस तरह से उनका कुल वेतन 36,088 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 कटौती के बाद उनका कुल वेतन जो कि अकाउंट में क्रेडिट होगा वो है 34,288 रुपए। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का 1 जुलाई 2022 से उनके अकाउंट में 35,276 रुपए आएगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 25,450 रुपए है, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से 9,671 रुपए हुआ। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,018 रुपए हुआ। मेडिकल 1,000 रुपए हुआ। इस तरह से उनका कुल वेतन 37,139 रुपए 1 जुलाई से बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद उनके अकाउंट में 35,339 रुपए 1 जुलाई से मिलेगा। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को 36,357 रुपए 1 जुलाई से उनका वेतन बनेगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,210 रुपए है, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से 9,960 रुपए हुआ। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,048 रुपए हुआ। साथ ही चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए हुआ। इस तरह से उनका कुल वेतन 38,218 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद 1 जुलाई 2022 से उनका वेतन 36,418 रुपए बनेगा। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को 37,466 रुपए 1 जुलाई 2022 से बनेगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,010 रुपए है, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से 10,264 रुपए होगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,080 रुपए होगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 39,354 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद उनके अकाउंट में 1 जुलाई 2022 से जो सैलरी क्रेडिट होगा वो है 37,554 रुपए। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को 1 जुलाई 2022 से 38,634 रुपए मिलेगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,820 रुपए है, 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से 10,572 रुपए होगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,113 रुपए होगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 40,505 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद उनका कुल वेतन 38,705 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। साथ ही शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को
1 जुलाई 2022 से 39,818 रुपए मिलेंगे। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,660 रुपए है, 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से उनका महंगाई भत्ता 10,891 रुपए होगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,146 रुपए होगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए होगा। इस तरह से इनका कुल वेतन 41,697 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद इनका कुल वेतन 39,897 रुपए होगा। इस बेसिक ग्रेड पर शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को 41,043 रुपए उनके अकाउंट में 1 जुलाई 2022 से क्रेडिट होगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 29,530 रुपए है, 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से उनको महंगाई भत्ता 11,221 रुपए मिलेगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,181 रुपए होगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए होगा। इस तरह से इनका कुल वेतन 42,932 रुपए 1 जुलाई से बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद इनका कुल वेतन 41,132 रुपए बनेगा। 39,530 रुपए बेसिक ग्रेड पर शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को 42,313 रुपए उनको 1 जुलाई से मिलेगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 30,420 रुपए है, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से उनको महंगाई भत्ता 11,560 रुपए मिलेगा। साथ ही आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,217 रुपए होगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 44,197 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 की कटौती के बाद उनका कुल वेतन 42,397 रुपए बनेगा। इस ग्रेड में शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को 43,614 रुपए मिलेगा। बेसिक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 31,340 रुपए है, उनको 38% महंगाई भत्ता के हिसाब से 11,909 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,254 रुपए होगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 45,503 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 की कटौती के बाद उनका कुल वेतन 43,703 रुपए होगा। इस ग्रेड में शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को 44,957 रुपए 1 जुलाई 2022 से बनेगा। स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 25,100 रुपए है, 38% डीए के हिसाब से 9,538 रुपए इनका महंगाई भत्ता बनेगा। वहीं आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,004 रुपए होगा। मेडिकल 1,000 रुपए होगा। इस तरह से इनका कुल वेतन 36,642 रुपए होगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद इनका कुल वेतन 34,842 रुपए होगा। ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,100 रुपए है और वे शहरी क्षेत्र के विद्यालय से आते हैं, तो उनका कुल वेतन 35,846 रुपए बनेगा। स्नातक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 25,860 रुपए है, 38% महंगाई भत्ता के हिसाब से उनका महंगाई भत्ता 9,827 रुपए होगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,034 रुपए होगा। वहीं मेडिकल 1,000 रुपए होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 37,721 रुपए बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद उनका कुल वेतन 35,921 रुपए होगा। इस ग्रेड में शहरी क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों का वेतन 36,955 रुपए बनेगा। स्नातक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,640 रुपए है, 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से इनका महंगाई भत्ता 10,123 रुपए होगा। 4% आवास भत्ता के हिसाब से 1,066 रुपए इनका आवास भत्ता होगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए होगा। इस तरह से इनका कुल वेतन 38,829 रुपए होगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद इनका कुल वेतन 37,029 रुपए 1 जुलाई 2022 से इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। वैसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो शहरी क्षेत्र में आते हैं,
इस ग्रेड पर उनको 38,095 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। स्नातक ग्रेड के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,440 रुपए है, 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से उनका महंगाई भत्ता 10,427 रुपए होगा। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को 4% आवास भत्ता के हिसाब से 1,098 रुपए उनको आवास भत्ता मिलेगा। वहीं चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए मिलेगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 39,965 रुपए होगा। ईपीएफ में 1,800 रुपए की कटौती के बाद उनके अकाउंट में 38,165 रुपए आएगा। शहरी क्षेत्र के स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 8% आवास भत्ता के हिसाब से उनका कुल वेतन 39,263 रुपए उनके अकाउंट में आएगा।